दोस्तों, आप सबको प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है ये तो पता ही होगा। पर मैं आज आपसे मनुष्य और प्रकृति के एक अलग ही रिलेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और वो रिलेशन है एक टीचर और स्टूडेंट का। जी हाँ, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। ये हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। बस ज़रूरत है तो बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से सीख लेकर ही किया है। न्यूटन को ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही सिखाया है। कई आविष्कार भी प्रकृति से प्रेरित हैं। इन सब के अलावा प्रकृति हमें ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें और इसे बेहतर बना सकें। वैसे इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है, पर मैं यहाँ ऐसी 5 चीज़ें ही शेयर कर रहा हूँ जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले, पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हम बहुत छोटा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया। इससे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कई लोग बड़ा और बेवकूफ़ी भरा कदम उठा लेते हैं, जैसे कि आत्महत्या। पर जरा सोचिए, पतझड़ के समय जब पेड़ में एक भी पत्ती नहीं बचती है तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता है और नए जीवन और बहार के आस में खड़ा रहता है, और जल्द ही उसमें नई पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आएगी। अतः हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और ये विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी से कहीं बेहतर होगी। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा, कमल कीचड़ में भी रहकर अपनी अलग पहचान बनाता है। यही बात मुझे बुराई के बीच रहकर भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं होने देता, ठीक उसी तरह चाहे हमारे आसपास कितनी ही बुराई हो, पर उसे अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों मैं बात करूँगा, नदी का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर ही होता है। दोस्तों, जिस तरह से नदी में पानी का बहाव ऊंचे स्तर से निचले स्तर की ओर होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रेम भाव का प्रवाह बड़े से छोटे की ओर होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने ज्ञानवान या बड़ा बताने की ज़रूरत नहीं है, और इससे कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। अब मैं दोस्तों बात करूँगा ऊंचे पर्वतों में आवाज़ का परिवर्तन। जब कोई पर्वत की ऊंची चोटी से जोर से आवाज़ लगाता है तो वही आवाज़ वापस लौटकर उसी को सुनाई देती है। विज्ञान में इस घटना को एको कहते हैं, पर यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। यदि हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखेंगे तो वो वापस हमें ही मिलेगा। अतः आप जैसा भी व्यवहार करें, याद रखिए कि वो लौटकर आपको ही मिलेगा।
अब मैं दोस्तों बात करूंगा सबसे अंतिम में छोटे पौधों की अपेक्षा विशाल पेड़ को तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले लोगों को बाद में पछतावा ही मिलता है। इसलिए बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के अलावा धैर्य की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।